अगर वो लोन लेने के लिए आ रहे हैं, उन्हें आइडिया नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट बाइक रहने वाली है, फर्स्ट लोन ले रहे हैं, तो पैसा जो है वो किस तरह से कुछ अपना सेव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे पैसा जो है वो बच सकता है, थोड़ा उसके बारे में एक आइडिया। तो ओवरऑल में अपना जो मतलब अपना जो आप लोग का क्राइटेरिया रहता है, आप लोग चेक क्या करते हैं? जैसे आप लोग जिस टाइम पे लोन देते हैं, कोई भी पर्सन आपके पास आता है, बैठता है, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनका लेते हैं, जी। तो आप लोग चेक क्या करते हैं वो उनका? उसका पहले सिविल चेक करते हैं हम लोग, उसका पैन कार्ड आधार कार्ड को अपना साइट पे अपलोड करते हैं, उनका नाम एड्रेस सारी चीज़ अपलोड करने के बाद सिविल जनरेट होता है, उसके बाद ही हम लोग गाड़ी फिर छोड़ते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने में प्रेजेंट है ऑल न्यू होंडा की SP 125 का बिल्कुल ही लेटेस्ट 2025 मॉडल। आज के इस वीडियो में आपको हम फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं, टोटल अपना जो प्राइसिंग है वो क्या जा रहा है, कितने वेरिएंट्स में आपको SP 125 मिल जाती है, कौन सा वेरिएंट यहाँ पे आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे थे एक न्यू 125cc सेगमेंट की बाइक परचेस करने की इस न्यू 2025 मॉडल में, तो आप आज के इस वीडियो को देख लें, आपकी सभी डाउट्स हम इस सिंगल वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सबसे लेटेस्ट जो कलर ऑप्शन है वो अपने साथ में प्रेजेंट है। टोटल 5 कलर ऑप्शंस आपको इस बाइक में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रेड है, अपना ब्लू है, मैट ग्रे है, यहाँ पे मैट ब्लू है और ब्लैक है। तो ये पांचों कलर ऑप्शंस आपको मिल जाता है और 2 वेरिएंट्स में बाइक जो है वो आपको मिलेगी, ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में। तो प्राइसिंग डिटेल्स के लिए हम यहाँ पे वेलकम करना चाहेंगे सर का। सर सबसे पहले तो आपका वेलकम है, आप अपना हाय इंट्रोडक्शन दें। गाइस, मेरा नाम अक्षरा शर्मा हुआ, मैं सॉरी होंडा की तरफ से हूँ। ठीक है, तो अभी सर अगर हम प्राइसिंग की अपनी बात करना चाहें तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि अपना जो ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट है बेस मॉडल, इसका अपना ऑन रोड प्राइस क्या जा रहा है? इसका ड्रम का जाएगा 1,09,800। ठीक है, 1,09,800 ये अपना ऑन रोड प्राइस है। इस प्राइस में क्या क्या इंक्लूड अपना रहता है? इसमें आपका प्रोसेसिंग एड रहता है कंपनी का और GST वगैरह, तो सारी चीज़ में इंक्लूड ही रहता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, एक शोरूम हाँ, एक प्राइस, शोरूम प्राइस सारा कुछ इंक्लूड है। एसेसरीज अगर कुछ लेते हैं तो वो अलग से आएगा। वो अलग से आएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गई प्राइसिंग डिटेल्स की बात अपने बेस मॉडल की। अगर हम टॉप मॉडल की बात करते हैं अपने डिस्क ब्रेक वाले मॉडल की, तो ये ऑन रोड कितने में जाएगी? इसका ऑन रोड जाएगी 1,18,000। ठीक है, 1,18,000 में ये आपको ऑन रोड देखने को मिल जाती है। तो प्राइसिंग डिफरेंस ऑलमोस्ट यहाँ पे अपना जो है वो रहता है, मतलब 8 से 9 हज़ार रुपये के अप्रॉक्स का जो डिफरेंस है वो आपको मिल जाएगा। तो अगर अभी हम करेंटली अगर वेरिएंट वाइज बात करते हैं तो दोनों में से भी अपना जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला वेरिएंट है वो कौन सा है, ड्रम भी या फिर डिस्क? ड्रम भी बिकता है तो सेल होता है और डिस्क भी सेल होता मतलब है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब रिक्वायरमेंट से, से हिसाब से। जिनका जैसा बजट रहा। जी। बाकी अगर अभी हम फाइनेंस कराना चाहते हैं ड्रम ब्रेक वाले मॉडल को, तो आप हमें ये बताएं कि मिनिमम कम से कम कितने डाउन पेमेंट में आप अवेलेबल करवा देंगे? मिनिमम कम से कम 14,000 में मैं ड्रम पे छोड़ दूंगा। 14,000 में, मतलब सिर्फ 14,000 रुपये डाउन पेमेंट पे अपनी जो बाइक है वो अवेलेबल हो जाती अवेलेबल हो है। जाएगा। इसमें अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या लग जाता है? इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक लगेगा। ठीक है, पैन, आधार और बैंक पासबुक, पासबुक। ये 3 डॉक्यूमेंट्स बस, और कुछ नहीं चाहिए। और मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? मिनिमम 21। 21। जी। ठीक है, तो 21 ईयर्स अगर आपकी एज है, जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे 3 आपको बताए गए वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप आ सकते हैं, फाइनेंस प्रोसेस से यहाँ पे आप करवा सकते हैं। बाकी टाइम कितना लग जाएगा पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में? 5 मिनट्स। 5 मिनट में? 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट में आपका जो लोन का प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं किन्हीं के पास जैसे सपोज दैट अगर पैन कार्ड नहीं है, या मतलब सपोज दैट अगर मतलब पैन कार्ड उन्होंने बनवा नहीं रखा, तो फिर किस तरह से होगा? तो वोटर ID कार्ड से, हो वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड ऑनलाइन लगेगा, हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जैसे कोई गारंटर वगैरह भी लगते हैं या? नहीं, गारंटर नहीं लगता, बस 2 को डिफरेंस का नाम ही डालना पड़ता है बस। तो बस ठीक है, तो वो कोई भी अपने रिलेटिव का नाम हाँ, हम कोई भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स की बात। अगर हम बात कर लेते हैं EMI डिटेल्स के बारे में, अगर हम 14,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं 14,000, तो आप हमें ये बताएं कि EMI अपना क्या बनता है? अगर उसका अगर 18 महीना की लीजिएगा, इसमें 18, 24 महीना और 30 महीना, 36 महीना, 48 महीने का आएगा EMI। ठीक है, अगर वो आप 18 महीना कराते हैं तो 6,800 आता है। 6,800 हो गया अपना 18 मंथ, यानी कि 1.5 साल का। 1.5 साल का। ठीक है, अगर आप 2 साल का लेते हैं, 24 मंथ का लेते हैं, तो 5,300 आएगा। 5,300 जी। ठीक अगर आप 30 मंथ का लेते हैं, 2.5 2.5 साल का, तो आपको 4,500 लगेगा। ठीक है, अगर 36 महीना 3 साल का लेते हैं तो 3,900 लगेगा। 3,936 जी, मंथ 36 मंथ का। ठीक है, अगर आप 48 मंथ्स का लेते हैं तो 3,200 आएगा आपका। 3,248 मंथ, यानी 4 साल का। तो मैक्सिमम जो अपना लोन है वो 4 साल का ही होता है। 4 साल का ही होता है। ठीक है, अगर 4 साल से ज़्यादा अगर किसी को टाइम चाहिए तो फिर अवेलेबल नहीं है, बस मैक्सिमम अपना जो टाइम है वो 4 साल का है। और अगर हम डाउन पेमेंट में अगर बात करते हैं तो आपके हिसाब से कितना डाउन पेमेंट सही रहेगा SP 125 के लिए? अगर 14,000 दीजिएगा तो हम तो गाड़ी से छोड़ ही हाँ, देंगे। वो तो आप छोड़ देंगे। अगर आपका ब्याज अगर कम लगे, इंटरेस्ट कम लगे, तो उसके लिए आपको कम से कम मिनिमम 30,000 देना ही होगा।
30,000 जी 30,000 हाँ रुपये। 30,000। तो उसमें अपना बेनिफिट क्या होगा, जैसे अगर हम 14,000 की जगह 30,000 रुपये अगर डाउन पेमेंट करते हैं तो उसमें उससे आपका हमें रेट benefit- ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है और उसमें प्रोसेसिंग चार्ज जो है थोड़ा कम लगता है। ठीक है। ऐसे अगर हम जनरली देखते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है? ऐसे तो 9.5 चलता है, फ्लैट चलता है। ठीक है, अगर डाउन पेमेंट बढ़ाइएगा तो 7 के करीब में आ जाता है, 7 के सीधा करीब। 9 से 7 आ जाएगा, जी 9.5 से 7। जी जी। तो अच्छा खासा अमाउंट उसमें सेव हो जाएगा। सेव हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं तो लोन अपना कितने टाइम के लिए लेना चाहिए? अगर हम 30,000 डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो कितने साल का लोन जो है वो सही रहेगा? वो आपका लगभग 36 महीने तक ही सही रहता है। 3 साल जी तक, जी मतलब 4 साल ज़्यादा हो जी जाता है हाँ। थोड़ा। और बाइक लोन में मतलब 4 साल तो खैर काफ़ी ज़्यादा हो हाँ जाता काफ़ी है, ज़्यादा हो जाता है वो। क्योंकि बाइक लोन मुझे लगता है कि 3 साल तक मैक्सिमम हाँ होता है। ऐसे मैक्सिमम तो कोशिश करना चाहिए कि 24 महीने या फिर 30 महीने 30 में महीने लोन में जो है वो हाँ क्लियर को कर क्लियर देना कर चाहिए। देना बाकी अगर हम 30 मंथ्स का भी लोन चाहे तो करवा सकते करवा हैं। सकते हैं जी। ठीक है। तो ओवरऑल में अपना जो मतलब अपना जो आप लोग का क्राइटेरिया रहता है, आप लोग चेक क्या करते हैं? जैसे आप लोग जिस टाइम पे लोन देते हैं, कोई भी पर्सन आपके पास आता है, बैठता है, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनका लेते हैं, जी तो आप लोग चेक क्या करते हैं वो उनका? उसका पहले सिविल चेक करते हैं हम लोग, उसका पैन कार्ड आधार कार्ड को अपना साइट पे अपलोड करते हैं। उनका नाम एड्रेस सारी चीज़ अपलोड करने के बाद सिविल जनरेट होता है, उसके बाद ही हम लोग गाड़ी फिर छोड़ते हैं। मतलब सिविल बेसिकली चेक जी होता है। सिविल अब किसी ने अगर प्रीवियसली लोन ही नहीं ले रखा, उनका तो जो फर्स्ट माइनस वन ये वो ले लोन है सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो ले माइनस वन सकता सिविल है। पर पकड़ेगा उसको दे सकते हैं हम लोग ठीक है। और अगर किन्हीं का सिविल जैसे खराब है तो उनका फिर किस तरह से होता है? वो हो जाता है, वो अदर अदर कंपनी है, बहुत सारा कंपनी वो सब कर वो देती दूसरे है जी, कंपनी कर करेगी देती फिर है उसका। सब। तो मिनिमम जो आप लोग का जो सिविल रहता है वो कितना रहना चाहिए? वो लगभग 700 प्लस रहना चाहिए 700 से जी, प्लस। 5-7। ठीक है। तो अगर प्रीवियसली हमने लोन ले रखा है, अच्छे से क्लियर किया है, तो जाहिर बात है कि हमारा जो लोन है वो अपना जो सिविल है वो अच्छा होगा। अच्छा ऐसे अपना जो सिविल है वो मैक्सिमम कितना रहता है किसी मैक्सिमम का? 800 800 8,000 जाता है 800 मतलब मैक्सिमम रहता है। जी और 800। अपना मिनिमम तो खैर कुछ है ही नहीं, वो तो माइनस में रहेगा फिर। हाँ ठीक है। तो ये हो गई अपनी कंप्लीट यहाँ पे सिविल और लोन डिटेल्स की बात। मैं होप करता हूँ आपकी जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गई हो। अब सर आप हमें एक थोड़ा और हेल्प कर दें, अपने जो भी मतलब व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो लोन लेने के लिए आ रहे हैं, उन्हें आइडिया नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट बाइक रहने वाली है, फर्स्ट लोन ले रहे हैं, तो पैसा जो है वो किस तरह से कुछ अपना सेव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे पैसा जो है वो बच सकता है, थोड़ा उसके बारे में एक आइडिया आप देते वो अब बचाने के लिए आपको सबसे पहले मेन डीलर पे ही आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। मेन डीलर पे ही आएँ आप, सॉरी होंडा जो बड़ा चौक गिरिडीह में है। हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सारा अच्छा बेनिफिट आपको बताया जाएगा। बाकी जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कम्प्लीटली अपना मतलब ज़्यादा हम डाउन पेमेंट करके थोड़ा पैसा बचा सकते हैं, हाँ डाउन पेमेंट्स हाँ थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, ड्यूरेशन थोड़ा हम कम ले सकते हैं, जी। और ऐसा क्या मतलब टेक्निक है जिससे कि थोड़ा और पैसा जो है वो बच जाएगा? वो ड्यूरेशन ही आपका मिनिमम आप जितना मैक्सिमम डाउन पेमेंट कीजिएगा वो आपका उस हिसाब पे ही पैसा आपको बच सकता है आपका। ठीक है। प्लस जो मंथ का आप EMI फाइनेंस कराइएगा, अगर वो आप 12 मंथ का कराते हैं, 18 मंथ का कराते हैं, 24 मंथ का, तो वो थोड़ा आपका ये बचता है अमाउंट, उसमें आपका मतलब सेव ड्यूरेशन रहता है। ज़्यादा नहीं लेना हाँ चाहिए। ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं रहना चाहिए आपको। ठीक है। और अगर हम ज़्यादा हमने टाइम ले लिया, अगर हम पहले क्लोज कराना चाह रहे हैं तो क्या वो तो सही मिनिमम है? आपको 6 मंथ चलाना पड़ेगा लोन, उसके बाद आपको बीच में अगर कभी भी आपके पास एक बार में पैसा आ जाती है तो आप दे करके क्लोज करा सकते हैं। ठीक है। तो उसमें हमारा कुछ पैसा बचता हाँ है? जी, उसमें भी आपका जो आपका इंटरेस्ट लगेगा, रिमेनिंग अमाउंट का जो इंटरेस्ट लगेगा वो माफ़ हो बच जाती है जाएगा। कंपनी, बच जाती है कंपनी। ठीक है। तो ये हो गई फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी कंप्लीट डिटेल्स एसपी के रिगार्डिंग में। जो भी यहाँ पे वेरिएंट्स था, जो भी कलर्स था, वो भी आपको हमने दिखा दिया, फाइनेंस डिटेल्स भी हमने यहाँ पे बता दिया है। बाकी हम सर का स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे, इन्होंने अपना टाइम दिया है, अच्छे से जो फाइनेंस ऑफर है उसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, साथ के साथ कंप्लीट यहाँ पे जो प्रोसेस रहने वाला है फाइनेंस का उसका भी डिटेल शेयर किया है। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सॉरी होंडा गिरिडीह में। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगा शोरूम का, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं अगर आप गिरिडीह एरिया से हैं। बाकी ओवरऑल में अगर हम देखते हैं, अगर 125cc सेगमेंट में अभी हम बात करते हैं तो एसपी अपनी एक आ जाती है, एक अपनी साइन आ जाती है। तो साइन और एसपी में जो लोग कंफ्यूज हैं तो अभी उन्हें किसके साथ जाना चाहिए, साइन के साथ या एसपी के साथ? एसपी के साथ में, एसपी के साथ में, एसपी सबसे अच्छा टॉप है और यही है सबसे ज़्यादा कि सेल हो रहा है ये। मतलब साइन से ज़्यादा अपनी हाँ एसपी ही बिक रही एसपी है। और अगर हम फ्री सर्विस वगैरह की अगर एक आइडिया लेना चाहें तो कितना फ्री सर्विस बाइक के साथ में? 3 देती है, 3 फ्री सर्विस। हाँ, 3 ठीक है। तो 3 फ्री सर्विस जो है वो आपको बाइक के साथ में यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी आप चाहे तो बाद में EMC वगैरह जो है वो ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।